ट्रंप ने एक और वादा तोड़ दिया। यूक्रेन को ऑफेंसिव वेपन समेत पेट्रियट मिसाइल्स देने का ऐलान। रशियन और चाइनीज वजीर खारजात की मुलाकात, यूक्रेन एजेंडा पर। और फ्रांस ने अपने दिफाई बजट के अंदर अरबों डॉलर का इजाफा कर दिया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से, जिन्होंने ऐलान किया है कि वो पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को भेज रहे हैं। अमेरिकी सदर कोशिश कर रहे थे जंगबंदी की यूक्रेन और रशिया के दरमियान, और उन्होंने एक बहुत विजिबल वाजे तौर के ऊपर यूक्रेनियन सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की भी बेइज्जती की जब वो व्हाइट हाउस पहुंचे। अब तो खैर बहुत महीने होने को आ रहे हैं इस चीज को, फरवरी की बात है मेरे ख्याल से ये। और पुतिन से ही बातचीत हो रही थी, मगर अब लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ओख्त है, फ्रस्ट्रेशन है, वो रशियन सदर के साथ बढ़ गई है। और अब उन्होंने कहा है कि अगर मॉस्को और पुतिन मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, एक नेगोशिएशन के लिए तैयार नहीं है, तो सही है, अमेरिका और वेपन भेजेगा। एक तरह ये ट्रंप का जो अंदाज है उसके ऊपर आके बैठता है, क्योंकि ट्रंप अनप्रिडिक्टेबल आदमी है। वो कहता जंग है, करता अमन है, कहता अमन है, करता जंग है। और अब यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंग को 3.5 साल होने को आ गए हैं। और इसके अंदर अनगिनत तबाही हुई है दोनों तरफ, ज्यादातर यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन की आबादी भी कम है और रशिया की ताकत उससे कई ज्यादा है। इनिशियल कुछ माह के अंदर, 1 साल के अंदर रशिया बैकफुट पे था, मगर पिछले 1.5 साल के अंदर रशिया ने बहुत गेन्स भी किए हैं। साथ साथ यूक्रेन ने भी अपने हमलों में थोड़ी एक वाजे अग्रेशन दिखाई है। जैसे फॉर एग्जांपल साइबेरिया में जो ड्रोन हमला हुआ था, रशियन B-52 बॉम्बर ब्रिगेड जो थी उसको टारगेट किया गया, लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स की। उसके अलावा हमने देखा कि यूक्रेन रशिया के कुर्स्क के एरिया के अंदर भी घुसा हुआ था, वहां से उनको निकाल के फेंका। तकरीबन 1 साल के लगभग रहा। और अब ये ऐलान डोनाल्ड ट्रंप का मैरीलैंड के अंदर इतवार के रोज के वो कह रहे हैं, वी विल सेंड पेट्रियट्स टू यूक्रेन विच दे डेस्परेटली नीड। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पुतिन रियली सरप्राइज अ लॉट ऑफ पीपल। रशियन सदर ने बहुत सारे लोगों को चौंका दिया। वो बातें अच्छी करते हैं, ही टॉक्स नाइस एंड देन ही बम्स एवरीबॉडी इन द इवनिंग। वो बातें अच्छी करते हैं मगर फिर शाम को वो बम गिराते हैं। सो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम देयर, आई डोंट लाइक इट, मुझे ये पसंद नहीं, ये एक मेरे लिए प्रॉब्लम है। ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और अब उन्होंने कहा है कि वो पेट्रियट मिसाइल बैटरीज भेजेंगे, मगर ये नहीं कहा कि कितनी भेजेंगे। और एक और बात, ट्रंप ने कुछ अर्से पहले मेरे ख्याल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये भी कहा था कि हम अगर भेजना भी चाहें तो हमारी अपनी सप्लाईज, क्योंकि हमें अपना भी दिफा करना है, और एक पेट्रियट को बनाने में पैसे, टाइम, सब चीजें लगती हैं। अभी रशिया कह रहा हूँ, इसराइल को लेकर भी अमेरिका ने पेट्रियट मिसाइल भेजे थे, और पता नहीं वहां पे इसराइल कितने मिसाइल डिफेंस यूज कर रहा था, एरो भी, वो शील्ड भी, आयरन डोम भी, पता नहीं क्या क्या चीजें वो यूज कर रहा था। अब ये लग रहा है, और ये इजरायली अमेरिकन अखबार जो है एक्सियोस वो रिपोर्टिंग कर रहा है कि शायद ट्रंप पेट्रियट्स के अलावा ऑफेंसिव लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो दूर तक पहुंच सकते हैं रशिया के, उसकी भी अप्रूवल दे दे। अब ये एक सोर्स से करके हो रही है, फ्रस्ट्रेशन ट्रंप की बढ़ रही है। और ऑब्वियसली ट्रंप अब थोड़ा चेंज कर रहा है टैक्टिक, देखने के लिए कि वो किस तरीके से घेर सकता है रशिया को और फोर्स कर सकता है एक जंग बंदी मुआहदा। अभी तक हमने इसराइल गाजा के अंदर जंग बंदी मुआहदा नहीं देखा। वो भी एक प्रोसेस चल रहा है। रशिया यूक्रेन, वो भी अपने लटका हुआ है प्रोसेस। इंडिया पाकिस्तान का जो 4 दिन की स्कर्मिश थी, उसकी बुनियाद के ऊपर यही बड़ी बातें हुई कि जी नोबेल पीस प्राइज, ये सब कुछ। नेतन्याहू ने भी नॉमिनेट किया ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए पाकिस्तानियों के बाद। तो इट्स आई थिंक अबंडेंटली क्लियर बहुत सारे लोगों के दिमागों में
ये बात अब वाज़ेह हो गई है कि ये चीज़ अब रुक नहीं रही और अम, ये बढ़ती चली जा रही है। अब ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर यूरोप के अंदर ही बड़े मसले हैं ऑब्वियसली। अम, और फ्रांस ने इन मसलों को मद्देनज़र रखते हुए तकरीबन 6.7 अरब डॉलर, एक सेकंड लेट मी गेट द एग्ज़ैक्ट फिगर फॉर यू। हाँ, तो 6.5 अरब यूरो अपनी डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज़ करने की बात की है। याद रखें, ट्रंप का ये मौक़िफ़ है कि यूरोप को अपनी दिफ़ा के लिए खुद ही आगे बढ़ना होगा और खुद ही कोशिश करनी होगी, पैसे खर्च करने होंगे। अमेरिका ये वज़न नहीं ले सकता। फ्रांस के अपने ही मौक़िफ़ हैं। फ्रांस भी एक न्यूक्लियर ताकत है, एक इंपीरियल पावर भी रह चुका है फ्रांस। तो रशिया के साथ भी उसके थ्रेट्स हैं। स्पेंडिंग भी वो उसने बहुत की है यूक्रेन के अंदर। इतनी नहीं की जितनी अमेरिका ने की, मगर फिर भी फंडिंग की तो। रशिया का क्या मौक़िफ़ है? और साथ-साथ रशिया के जो हिमायती हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है? रशियन और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई है और साइड लाइंस के ऊपर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो फॉरेन मिनिस्टर्स काउंसिल मीटिंग है बीजिंग के अंदर, जुलाई 13 को ये मीटिंग मुनक्कद हुई। इसके साइट पे मुलाकात हुई लावरोव की और वांग यी की, और दोनों ने यूक्रेन की जंग को भी डिस्कस किया। और चाइना ने कहा कि हम कंप्लीट रशिया के साथ एक पेज पर हैं, और द पार्टीज डिस्कस रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स, और यूक्रेन के अंदर जो क्राइसिस है इसको किस तरीके से खत्म किया जाए, कौन से टर्म्स के ऊपर खत्म किया जाए, इन दो चीजों के ऊपर बात हुई है। चाइना बज़ाहिर तौर पे तो खुल के नहीं आया इस जंग के अंदर, मगर उसने हर लम्हे, हर मौके पर रशिया को सपोर्ट जरूर किया है। इसके अंदर एक ब्लॉक इमर्ज हुआ है ना बेसिकली, रशिया, चाइना, और पहले ईरान की बात करते थे, मगर इस जंग के बाद पता नहीं ईरान और रशिया के ताल्लुकात शायद इतने अच्छे ना हो, मगर चाइना और रशिया के ताल्लुकात बहुत बहुत अच्छे हैं और चल रहे हैं। और ये मुलाकात भी एक तरीके से इस चीज का जाविया है कि हम एक मल्टी पोलैरिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। अमेरिका की पावर रिसीड हो रही है, और चाइना की ताकत इंक्रीज हो रही है, और इसी ताकत के बलबूते के ऊपर रशिया भी अपनी पावर एग्जर्ट कर रहा है। स्ट्रेटेजिक टाइज कह रहे हैं, वांग यी ने कहा कि ये स्ट्रेटेजिक टाइज हैं हमारी रशिया के साथ, और ये सिर्फ बढ़ती चली जाएंगी आगे। और ये भी कहा बीजिंग ने कि मॉस्को उसका सबसे स्ट्रेटेजिकली अहम दोस्त है दुनिया में। तो अमेरिका का दोस्त इसराइल, रशिया का दोस्त चाइना, इंडिया किसका दोस्त है? बहुत बड़े सवालिया निशान। अमेरिकन कैंप में, दूसरे कैंप में पाकिस्तान किसका दोस्त है? पाकिस्तान अपना भी दोस्त नहीं है, मगर पाकिस्तान की वैल्यू, न्यूसेंस वैल्यू और इस्तेमाल करने वाली, क्योंकि पाकिस्तान एक हमेशा एक ट्रांजैक्शनल धंधे के ऊपर चलता है ना, पैसा देख फेंक और तमाशा देख वाला हिसाब। तो जिस जो पैसा फेंकेगा चाइना या अमेरिका, उसके साथ जाएगा। पाकिस्तान के जो आईएसआई चीफ हैं, उनकी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है चाइनीज लीडरशिप से, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की। अब इसकी डिटेल्स कुछ आ रही हैं, कंफ्लिक्टिंग आ रही हैं, और ऑब्वियसली हाल ही के अंदर अमेरिका भी गए थे आपके जो आर्मी चीफ हैं, उसके बाद एयर चीफ भी गए। तो इस मुलाकात को लेकर थोड़े खदशात पाए जाते हैं और टेंशन शायद ऊपर हो, मगर इसके ऊपर मैं डेफिनेटली आपके पास और इत्तलात लेके आऊंगा अगर ये खबर की वजाहत हो गई जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी। ऑपरेशन सिंदूर भी ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, राफेल की झड़प भी है उसके अंदर इन्वॉल्व, अमेरिकन भी इंटरेस्टेड हैं, और अमेरिकन अपनी हमेशा बेट्स जो है ना कि सब सब चीजें एक ही तरफ में डाल दो। इंडिया हमारा सबसे बेहतरीन एलाय है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, मगर पाकिस्तान इंडिया के ऊपर भी डंडा रखता है, अमेरिका की तरफ से भी और चाइना की तरफ से भी, क्योंकि अमेरिका किसी पे पूरा यकीन नहीं करता। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।